जीवन में धन तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन हर धन एक जैसा नहीं होता। शास्त्रों ने धन को कई रूपों में बांटा है। एक है साफ उजला सबके सामने जो रहता है वो वाला धन, जिसे आज की भाषा में वाइट मनी कहा जाता है। और दूसरा है छुपा हुआ पर्दे के पीछे का धन, काला धन, जो कभी कभी संयोग से कभी नियति से आता है, जिसे हिडन मनी कहते हैं। अब ये सिर्फ भाग्य या मेहनत की कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ ग्रहों की दृष्टि भी बहुत गहरी भूमिका निभाती है। और उनमें भी शुक्र की 7वीं दृष्टि का प्रभाव तो शास्त्रों में ऐसे वर्णित है, मानो किसी कुंडली में धन का प्रभाव समझने की एक गुप्त चाबी हो। शुक्र खुद धन का कारक है, लेकिन उसकी 7वीं दृष्टि हमेशा धन के मार्ग को एक्सपोज करती है। मतलब कि किस घर में ये दृष्टि है, वहीं से पता चलता है कि पैसा वाइट मनी होगा या हिडन मनी। शास्त्रों में लिखा है कि 7वीं दृष्टि का तत्व व्यवहार दृष्टि है। इसका मतलब है कि आप कौन से लोगों के साथ डील करेंगे, कौन से रिसोर्सेज से पैसा आएगा और कितनी स्मूथनेस के साथ ट्रांजैक्शन होगा, ये सब शुक्र की 7वीं दृष्टि डिसाइड करती है। वाइट मनी तब आती है जब व्यवहार ट्रांसपेरेंट होता है। हिडन मनी तब जब व्यवहार गुप्त, सिफारिशी या लूप होल्स वाला होता है। अब ये भी देखेंगे कि शुक्र जब अपनी दृष्टि वाले भाव के स्वामी के दशा महादशा में एक्टिव होता है, तब पैसे के रंग का असली रूप सामने आता है। पहले ये दृष्टि सिर्फ बीज रूप होती है, फल उस दशा में मिलता है। तो हम सिर्फ कहाँ पैसा मिलेगा ये नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि कहाँ वाइट मनी का मार्ग खुलेगा, कहाँ हिडन मनी आएगी। और ये सब शुक्र की 7वीं दृष्टि किस तरह से तय करती है, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। देखिए, शुक्र जब भी लगन में होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव को। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका चार्म है और जो आपकी अपनी प्रेजेंस है, उसकी सबसे बड़ी कैपिटल बन जाती है ये। यहाँ पर वाइट मनी का सोर्स अक्सर आपका लाइफ पार्टनर होता है। मतलब विवाह के बाद आपके पार्टनर की सोशल पोजीशन, इनकम सोर्स या बिजनेस कोलैबोरेशन आपके लिए सीधा फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर आती है। अगर आपकी कुंडली का शुक्र स्ट्रांग है तो ये सपोर्ट सिर्फ इमोशनल लेवल पर नहीं, बल्कि मटेरियल कंफर्ट में भी मिलता है। जैसे लाइफ पार्टनर की वजह से आपके पास लग्जरी कार, बड़ा घर, फॉरेन के ट्रिप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुक्र की ये दृष्टि पार्टनरशिप बेस्ड इनकम का अट्रैक्शन बढ़ा देती है। इसीलिए आप क्लाइंट हैंडलिंग, लग्जरी रिटेल, मैरिज कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग या आर्ट बेस्ड बिजनेस में वाइट मनी बना सकते हैं। सब कुछ लीगल, क्लीन और सोशली एक्सेप्टेड रिलेशनशिप के बेस पर होता है। लेकिन अगर यही शुक्र नीच का हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो यही दृष्टि हिडन मनी का सोर्स बन सकती है, लेकिन उस फॉर्म में जिसे हम कहते हैं पर्सनल मैनिपुलेशन। मतलब कि कोई रिच पार्टनर को इमोशनली या फिजिकली तरीके से इन्फ्लुएंस करके पैसे लेना, या बिजनेस पार्टनर के नाम पर पैसा कमाकर अपने नाम पर एसेट्स क्रिएट कर लेना। हिडन मनी यहाँ तब आती है जब रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी कम हो और रिश्तों में उसे सिर्फ सुविधा के लिए किया जाए। अगर 7th हाउस पर राहु, शनि या मंगल की दृष्टि हो, तो आप ऐसे रिलेशनशिप में फंस सकते हो जहां पैसा तो मिलेगा, लेकिन उसे सोसाइटी से छुपा कर रखना पड़ेगा। जैसे डिवोर्स सेटलमेंट्स, सीक्रेट अफेयर्स या ऑफशोर बिजनेस वेंचर्स। अब बात करें कारक और स्वामी की। देखिए, 7th हाउस का स्वामी भी शुक्र है और कारक शुक्र के साथ बुध को माना जाता है। यहाँ शुक्र अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहा है, इसीलिए इसका इफेक्ट डबल होता है। अगर शुक्र उच्च का हो तो ये दृष्टि बहुत ही शुभ हो जाती है, लेकिन अगर 7th हाउस कमजोर है तो रिलेशनशिप में पैसा एक ग्रीड बन जाएगा और रिश्ते एक तरह का बिजनेस बनने लगते हैं। अगर पाप ग्रह की दृष्टि करें तो इलीगल पार्टनरशिप्स, अनएथिकल डील्स या हिडन मनी का
रिस्क बढ़ जाता है। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर वीडियोस में कुछ प्रिकॉशंस बना बताता हूँ, तो आपको नोट करनी चाहिए कि अपने रिलेशनशिप्स में ट्रांसपेरेंसी रखिए। पैसे को रिश्तों के ऊपर मत रखिए। कोई भी जॉइंट डील करते वक्त डॉक्यूमेंट्स और लीगल प्रोसेस कंप्लीट रखिए। अगर ये डिसिप्लिन बना रहा या आपने बना लिया, तो यही दृष्टि आपके लिए रिश्तों और पैसों दोनों का डबल ब्लेसिंग बन जाएगी। देखिए, शुक्र की प्लेसमेंट है आपके सेकेंड हाउस में और अपनी सातवीं दृष्टि से वो एट्थ हाउस को देखेगा। तो वाइट मनी का फ्लो थोड़ा धीरे धीरे आता है, लेकिन बड़ा स्टेबल होता है। इस पोजीशन में आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपका कल्चरल टेस्ट है और जो आपकी रिफाइंड स्किल्स हैं, पैसा बनाने का काम करता है। आपकी वाणी इतनी सॉफ्ट और क्लासी हो सकती है कि आप पब्लिक स्पीकिंग, लग्जरी एडवर्टाइजिंग, गवर्नमेंट फूड बिजनेस या फैमिली बेस्ड बिजनेस जैसे ज्वेलर्स, बुटीक्स, डिजाइनर स्टोर्स, इन सब में अच्छी इनकम बना सकते हो। अगर शुक्र बलवान है तो आपके पास पैसा स्लो पेस पे आएगा, लेकिन वो टिकाऊ होगा। इसके अलावा जो लाइफ पार्टनर से जुड़ा कोई बिजनेस या उसकी फैमिली का लीगल इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस क्लेम्स या बेनिफिट ट्रांसफर्स भी आपके लिए वाइट मनी का सोर्स बन सकते हैं। सब कुछ लीगल पेपर्स के साथ सोशली एक्सेप्टेड तरीके से। लेकिन यहाँ एक दूसरा एंगल भी है, हिडन मनी। एट्थ हाउस शास्त्रों में गुप्त और रहस्यमयी भाव माना गया है, और अगर शुक्र पीड़ित हो या एट्थ हाउस में राहु, शनि, केतु जैसे पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ये दृष्टि हिडन फाइनेंशियल अफेयर्स क्रिएट करती है। जैसे कोई गुपचुप रिलेशनशिप से पैसा मिलना, लाइफ पार्टनर के ब्लैक बिजनेस का हिस्सा लेना या किसी तंत्र या ऑकल्ट मीडियम के थ्रू पैसा आना। कभी कभी इनहेरिटेंस के रूप में भी पैसा मिलता है, लेकिन उस पे टैक्स केस या कोर्ट केस पेंडिंग होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जॉइंट एसेट्स को छुपा कर रखते हैं या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से आए पैसों को बैंक अकाउंट में ऑफिशियली शो ही नहीं करते। अब बात करें कारक और स्वामी की, तो देखिए, एट्थ हाउस का स्वामी मंगल होता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, और इसका कारक शनि भी है। मंगल और चंद्र होते हैं इनके साथ साथ। शुक्र और मंगल की ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी नहीं होती, इसीलिए कभी कभी पैसा सस्पिशियस सोर्स से आ सकता है। अगर एट्थ हाउस कमजोर हो तो सडन लॉसेस, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स या गलत सेक्सुअल डिसीजंस की वजह से नुकसान हो सकता है। अगर पाप दृष्टि हो तो ब्लैक मनी, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, इनकम टैक्स के इश्यूज पक्के हो जाते हैं। इसीलिए प्रिकॉशंस ये कहते हैं कि जो भी पैसा अननोन सोर्स से आए, उसको तुरंत प्रॉपर रिकॉर्ड में लीजिए और अपने सेक्सुअल कंडक्ट में हमेशा कंट्रोल रखिए, क्योंकि ये पोजीशन कभी कभी लालच के रास्ते पर ले जा सकती है। अगर आपने ये दोनों बातें ध्यान रख ली, तो ये दृष्टि आपको स्टडी वाइट मनी और संभाल के रखा हुआ हिडन मनी दोनों दे सकती है, बिना किसी अननेसेसरी प्रॉब्लम से। देखिए, अब आपका शुक्र जो है वो है तीसरे घर में, यानी कि पराक्रम के घर में, कम्युनिकेशन स्किल्स के घर में। जो आपका इन्फ्लुएंसिंग पावर है और जो आपकी सोशल मीडिया पे जो चार्म होता है, वही आपकी सबसे बड़ी कैपिटल बनती है। इसकी दृष्टि होती है नवम भाव पर, यानी कि आपके छोटे छोटे एफर्ट से बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे। आप ब्लॉगिंग, यूट्यूब, डिजाइन बेस्ड राइटिंग, जर्नलिज्म, एफिलिएट, ट्रैवल बिजनेस या किसी क्रिएटिव फील्ड से वाइट मनी कमा सकते हो। अगर शुक्र शुद्ध हो और नाइन्थ हाउस पे शुभ ग्रह का असर हो, तो पैसा लीगल, रिस्पेक्टेड और सबके सामने आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे आपको स्पिरिचुअल गाइड्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स या रिलीजन से जुड़ी इंस्टीट्यूशन से मिलता है, और हो सकता है कि आपको किसी धार्मिक संस्थान से सैलरी मिले, डोनेशन का एक प्रॉपर हिस्सा मिले या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स में काम करके आपको अच्छी इनकम आए। लेकिन अब बात आती है हिडन मनी की। देखिए, जो नवम भाव में अगर राहु, शनि या केतु का असर आ गया, तो शुक्र की दृष्टि धर्म का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर सकती है।
मतलब धार्मिक चेहरे के पीछे पैसा कमाना, लेकिन उसका रिकॉर्ड क्लियर ना रखना, जैसे फेक डोनेशन लेना, मैनिपुलेटेड क्राउड फंडिंग चलाना, या गुरु की मार्केटिंग के नाम पर पैसा लेना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इन्फ्लुएंसर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट पर्सन से पैसा ले ले, लेकिन उसको पब्लिकली डिस्क्लोज ना करें, और धर्म, ज्ञान या भाग्य के नाम पे किसी को मैनिपुलेट करके पैसा कमाना, ये इस दृष्टि का सबसे बड़ा शेडो साइड होता है। अब बात करें कारक और स्वामी की, तो 9th हाउस का स्वामी गुरु होता है और कारक भी इसका गुरु ही होते हैं। शुक्र और गुरु शास्त्रों में एक दूसरे के विरोधी माने गए हैं, इसीलिए कभी कभी ये दृष्टि धर्म को ग्लैमर में बदल देती है। ये सच्चे ज्ञान को बस एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग बना देती है। अगर नवम भाव कमजोर है तो गलत गुरुस की संगत, धर्म के नाम पर पैसा और पाप दृष्टि होने पर दिखावा या ढोंगी धर्म से पैसा कमाना होता है, लेकिन आगे चलकर ऐसे लोगों को अपमान भी झेलना पड़ता है। इसीलिए जो मैं प्रिकॉशंस आपको बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनिए कि ये है धर्म और ज्ञान को बिजनेस मत मानिएगा। जो भी गुरु आपको मिले उनका अपमान कभी ना करें, वरना लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। अगर आप सिंसियरिटी बनाए रखेंगे तो यह दृष्टि आपको फेम, पैसा और रिस्पेक्ट तीनों एक साथ देगी। शुक्र अगर आपका 4th हाउस में है तो यहां से 10th हाउस पर दृष्टि डालेगा, तो आपके करियर का सबसे बड़ा कनेक्शन ब्यूटी, कंफर्ट और रिफाइनमेंट से जुड़ जाता है। 4th हाउस का मतलब होता है आपका घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल, माँ का आशीर्वाद, और 10th हाउस का कर्म है और प्रोफेशनल। तो यहां से जो व्हाइट मनी आएगी वो ज्यादातर रियल एस्टेट, व्हीकल बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, लग्जरी बेस्ड सर्विस या किसी फैमिली प्रोफेशन से आएगी। आप घर से चलाने वाले बिजनेसेस में भी बहुत सफल हो सकते हैं, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग, वास्तु कंसल्टेशन, रेंटल इनकम या कोई ऑनलाइन लग्जरी ब्रांड। और क्योंकि 10th हाउस कर्म का होता है, शुक्र आपके काम को एक क्लासी और अट्रैक्टिव टच देता है, जिससे पैसे भी रेगुलर आते हैं और स्टेटस भी बढ़ता है। अगर शुक्र स्ट्रांग है और 10th हाउस पे शुभ ग्रह का असर है, तो माँ की मदद या उनकी गाइडेंस से आपको करियर में पैसा, पद और इज्जत दोनों मिलते हैं। कॉर्पोरेट लग्जरी ब्रांडिंग, होटल मैनेजमेंट, फैशन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, ये सब इस दृष्टि के वाइट मनी के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर 10th हाउस पर शनि, राहु या केतु जैसे पाप ग्रह का असर आ गया और शुक्र भी थोड़ा वीक हो गया, तो यही दृष्टि करियर को एथिकल पाथ से हटा सकती है। तब शुरू होता है हिडन मनी का गेम, जैसे बिल्डिंग अप्रूवल्स में कमीशन लेना, गवर्नमेंट फाइल्स में एडजस्टमेंट करवाना, या ऑफिस पॉलिटिक्स के थ्रू अंडर द टेबल डील्स। आप सामने से दिखाएंगे कि आप फैमिली बेस्ड एथिकल बिजनेस चला रहे हो, पर पीछे से ब्राइब कल्चर या इलीगल शॉर्टकट्स में इन्वॉल्व्ड हो सकते हो। यहाँ पर कुछ लोग अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी या व्हीकल्स को अनऑफिशियल तरीके से रेंट पर देते हैं और उस इनकम को टैक्सेशन या पब्लिक रिकॉर्ड में शो नहीं करते। शुक्र की दृष्टि कर्म और सुंदरता देती है, लेकिन जब काम में ही लालच आ जाए तो वही दृष्टि हिडन पाथ की तरफ खींच देती है। अब बात करते हैं कारक और स्वामी की। देखिए 10th हाउस का स्वामी है शनि और कारक भी शनि है। शुक्र और शनि का संबंध व्यवसायिक सुंदरता देता है, मतलब काम में एलिगेंस, डिसिप्लिन और चार्म। लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो यही संबंध कलेश बन जाते हैं। अगर 10th हाउस कमजोर है तो करियर अनस्टेबल हो जाएगा, नाम तो मिलता है पर टिकता नहीं है वो नाम। और अगर पाप ग्रह की दृष्टि करें तो जॉब में स्कैम्स, शॉर्टकट फेम से डाउनफॉल या लीगल ट्रबल आ सकते हैं। इसीलिए जो मैं प्रिकॉशंस बताता हूं उनको ध्यान से सुनिएगा कि करियर में सिर्फ चार्म पर डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको मेहनत को अपनी आदत बनाइए। जो भी काम करें, चाहे गवर्नमेंट का हो या कोई प्राइवेट का, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर शुक्र और 10th हाउस का बैलेंस बना रहा
तो ये दृष्टि आपको एक क्लासी प्रोफेशन, स्टेबल इनकम और लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट देगी। देखिए, शुक्र जब फिफ्थ हाउस में होता है तो पहले ही ये एक क्रिएटिव, रोमांटिक और टैलेंट ओरिएंटेड प्लेसमेंट होती है। अब जब ये अपनी सातवीं दृष्टि से 11th हाउस पर डालेगा तो इसका मतलब है कि आपके लाभ, आपकी अर्निंग्स और आपका सोशल नेटवर्क डायरेक्टली आपके टैलेंट से जुड़ जाता है। यहाँ से जो वाइट मनी बनती है वो आपकी क्रिएटिविटी, सिनेमा, ब्यूटी बेस्ड स्किल्स, टीचिंग, स्टॉक मार्केट, अंडरस्टैंडिंग या आर्ट कंसल्टेंसी के जरिए आती है। मतलब आप अपने टैलेंट को कैश में कन्वर्ट करते हो और ये पैसा क्लियर, रिकॉर्ड बेस्ड होता है, जिसमें लोग आपकी तारीफ भी करते हैं। अगर शुक्र स्ट्रांग है और 11th हाउस में शुभ ग्रह का सपोर्ट है तो आप एलाइट सोशल सर्कल्स में घुस जाते हो, बड़े बड़े क्लाइंट्स बनते हैं और आपका पैसा किसी बार्टर सिस्टम से नहीं बल्कि जेन्युइन डिमांड और रिस्पेक्ट के साथ आएगा। ये वो वाइट मनी होता है जो दुनिया के सामने होता है, लीगल होता है और जिसकी इज्जत भी होती है। लेकिन जब 11th हाउस में शनि, राहु या केतु जैसे पाप ग्रह आ जाते हैं तो शुक्र थोड़ा इंटेलिजेंट हो जाता है, तो पिक्चर यहाँ पर बदल जाती है। तब शुरू होता है हिडन मनी का फेज। यहाँ आप सुपरफिशियल फ्रेंडशिप्स, रोमांटिक अफेयर्स या ऑनलाइन कम्युनिटीज में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वहां से इमोशनल या सेंसुअल मैनिपुलेशन के थ्रू पैसा आने लगता है, जैसे सीक्रेट डोनर्स, फेक ऑनलाइन कंटेस्ट्स या रिलेशनशिप बेस्ड गिफ्ट और ट्रांसफर्स। कुछ लोग अपने फॉलोअर्स या स्टूडेंट्स के नाम पर पैसा कलेक्ट करके उससे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल चलाते हैं, जो कभी कभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होती। ये भी शुक्र की सातवीं दृष्टि से बनता हुआ हिडन पैसा है। बाहर से दिखावा ज्यादा, अंदर से छुपी हुई चालें ज्यादा। अब बात करें इनके कारक और स्वामी की, तो 11th हाउस का स्वामी है शनि और कारक है गुरु। शुक्र शनि का योग लाभ तो देता है, लेकिन अगर विवेक छोड़ दिया जाए तो लालच बढ़ाता है। अगर 11th हाउस कमजोर है तो लाभ के मौके हाथ से निकल जाते हैं और गलत दोस्ती या नेटवर्क से नुकसान होता है। और अगर पाप ग्रह दृष्टि करे तो आपको अपने सोशल सर्कल से धोखा, चीटिंग या झूठ के जरिए पैसा मिल सकता है, जो कभी स्टेबिलिटी नहीं देता। इसलिए प्रिकॉशंस क्या है कि ये है कि लाभ पाने की लालसा में कभी गलत संगति में ना पड़े, और जो पैसा शेयरिंग, नेटवर्किंग या सोशल सर्कल के जरिए आता है उसकी हमेशा लीगल अकाउंटिंग जरूर करें। क्योंकि अगर शुक्र और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन साफ सुथरा रहा तो ये दृष्टि आपको नेम, फेम और पैसा, इज्जत सब कुछ देगी। देखिए, जब शुक्र 6th हाउस में होता है तो ये आपको एक ऐसे काम की एनर्जी देता है जिसमें सर्विस, हीलिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का रोल ज्यादा होता है। अब जब ये अपनी सातवीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा तो इसका सीधा मतलब है कि आपका काम, आपकी अर्निंग्स का कुछ हिस्सा फॉरेन लैंड्स, फॉरेन क्लाइंट्स या हिडन सेक्टर से काम से जुड़ा हुआ होगा। यहां से जो व्हाइट मनी बनती है वो है हेल्थ, वेलनेस, ब्यूटी, हीलिंग या फॉरेन बेस्ड डोमेन से आएगा, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्पास हो गए, लीगल मेडिटेशन हो गई या कॉस्मेटिक कंसल्टेंसी हो गई। अगर शुक्र शुभ है और 12th हाउस भी साफ सुथरा है तो आपको पैसा मिलता है फॉरेन ट्रैवल, एनआरआई क्लाइंट डीलिंग्स या ओवरसीज प्रोजेक्ट्स के जरिए, जिसमें सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर पेपर वर्क के साथ होगा। ये एक मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है जिसमें आप दूसरों के रोग, टेंशन या तकलीफ कम करके उन्हें रिलीफ देते हो और वही आपकी इनकम बन जाती है। लेकिन जब 12th हाउस में राहु, केतु, शनि जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि का असर आ जाए और शुक्र थोड़ा इंटेलिजेंट नेचर का हो जाता है, तब कहानी बदल जाती है। यहां से शुरू होती है हिडन मनी का चैप्टर। आप सीक्रेट रिलेशनशिप्स, फॉरेन ब्लैक चैनल्स, सेंसुअल रिट्रीट्स या अनअकाउंटेड ट्रैवल में फंस सकते हो। यहाँ पैसा आता है जैसे अननोन सोर्सेज से कैश इन हैंड, सीक्रेट रिट्रीट, स्पॉन्सरशिप या इनविजिबल हेल्प, जो
कभी पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं आती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन हॉस्पिटल, एनजीओ या स्पिरिचुअल आश्रम में काम करके वहां आने वाले डोनेशन या फंड का मिसयूज करता है अपनी लग्जरी पर्सनल लाइफ के लिए। ये शुक्र की दृष्टि कभी कभी मोह के नाम पे मोक्ष का इल्यूजन देती है, क्रिएट करती है, जो धीरे धीरे एक हिडन फाइनेंशियल ट्रैप में बन जाता है। अब कारक और उसके स्वामी की बात करें तो 12th हाउस का स्वामी गुरु है और कारक है राहु। जब शुक्र यहां दृष्टि डालता है तो भोग विलासों की तरफ खींचने का रिस्क होता है। अगर 12th हाउस कमजोर हो तो बेकार के खर्चे, कर्ज और गलत एडिक्शंस लग जाते हैं। और अगर पाप ग्रह की दृष्टि करें तो पैसा फॉरेन सोर्स से तो आ सकता है, लेकिन वो किसी लीगल प्रॉब्लम में फंसवा भी सकता है। इसीलिए प्रिकॉशन ये है कि जो पैसा फॉरेन सोर्स से आए उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखें, हर रिसिप्ट और एग्रीमेंट सेफ रखें, और सबसे जरूरी बात कि अपने मन की इच्छाओं को कंट्रोल करें, खासकर भोग विलासों में, क्योंकि वहीं आपका सबसे बड़ा लीकेज पॉइंट बन जाता है। अगर ये डिसिप्लिन रखा तो शुक्र की ये दृष्टि आपको एक तरफ फॉरेन गेन्स देगी, दूसरी तरफ एक स्टेबल प्रोफेशनल इमेज भी बना के रखेगी। शुक्र सप्तम भाव में होगा तो आप दृष्टि पड़ेगी इसकी लगन पर, तो ये प्लेसमेंट आपको पूरी पर्सनालिटी के अंदर एक नेचुरल चार्म, एक ग्रेसफुल अंदाज और एक मैग्नेटिक पुल भर देता है। ये ऐसी एनर्जी है जो आपको जहां भी भेजती है आप वहां अपनी एक पहचान छोड़ आते हैं। लोग आपको नोटिस तो करते हैं, आपके स्टाइल को, आपकी बात करने के तरीके को और आपके ओवरऑल प्रेजेंस से इम्प्रेस भी हो जाते हैं। आप नेचुरली पब्लिक फ्रेंडली बन जाते हो, जिसमें आपकी आइडेंटिटी एक ब्रांड की तरह काम करने लगती है। अब इस प्लेसमेंट से जो वाइट मनी का सोर्स बनता है वो बहुत ही साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट होता है। यानी आपको पैसा वहां से आएगा जहां आप डायरेक्टली क्लाइंट्स या पब्लिक से डील करेंगे, जैसे फैशन, लग्जरी प्रोडक्ट्स, पर्सनल ब्रांडिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ब्यूटी इंडस्ट्री, पब्लिक रिलेशंस, काउंसलिंग या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। यहाँ आपकी पर्सनैलिटी ही आपका कैपिटल बन जाती है। लोग आपसे ट्रस्ट के साथ जुड़ते रहते हैं और इसी वजह से आपका पैसा लीगल, डॉक्यूमेंटेड और रिस्पेक्टेड सोर्स से आता है। अगर शुक्र शुभ स्वामी है या शुक्र जो है जिस भाव में बैठा है उसका स्वामी शुभ है, तो ये इनकम पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड, हिसाब किताब वाली और एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन के साथ आएगी। लेकिन शुक्र जब हिडन मनी का जोन एक्टिवेट करता है तो वो थोड़ा सा गंभीर तरीके से होता है। जैसे आपके पर्सनल चार्म के चलते आपको इनडायरेक्ट फेवर्स मिलते हैं, फ्रीबीज मिलती हैं, लग्जरी गिफ्ट, हिडन कमीशंस या बार्टर टाइप डील्स। कभी आपको ओपनली पैसा ना दिया जाए, लेकिन आपके चार्म के बदले में फ्री ट्रिप्स दिए जाएं, कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स दिए जाएं या ब्रांड बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो ऑफिशियली अकाउंटिंग में नहीं आते। अगर शुक्र वक्री या नीच हो तो ये हिडन जोन एथिकल क्वेश्चनेबल भी हो सकते हैं, जहां फायदा तो मिलता है लेकिन उसका नेचर थोड़ा ग्रे एरिया में होता है। अब कारक और स्वामी की बात करें तो फर्स्ट हाउस का स्वामी मंगल है और कारक सूर्य है। शुक्र मंगल का संबंध सेंसुअलिटी को बढ़ाता है, लेकिन अगर सूर्य के साथ क्लैश हो जाए तो ईगो इश्यूज आ जाते हैं। अगर फर्स्ट हाउस कमजोर है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलता है, आइडेंटिटी अनस्टेबल हो जाती है और लोग आप पर पूरा भरोसा नहीं करते। अगर आप पाप ग्रह की दृष्टि देखें तो आपके नाम पर किसी और का पैसा आ सकता है या कोई आपके नाम का मिसयूज करके धोखा दे सकता है। इसलिए प्रिकॉशंस जो आपको नोट करनी चाहिए कि दो बातें बताऊंगा कि बहुत जरूरी है ये। पहली, अपने नाम और रेपुटेशन की हमेशा प्रोटेक्शन करें, किसी को भी आपकी इमेज मिसयूज करने का मौका ना दें। दूसरी, अपने अंदर ईगो या सेल्फ प्रेज का लेवल कंट्रोल में रखें, क्योंकि यही चीज कभी कभी लोगों को आपसे दूर भी कर सकती है। अगर ये डिसिप्लिन रखा तो शुक्र की ये दृष्टि आपको एक पावरफुल पब्लिक इमेज और क्लीन अर्निंग दोनों दे सकती है। हम बात करते हैं कि अगर आपका शुक्र अष्टम भाव में है तो यहाँ पर बैठकर वो
दूसरे भाव को यानी कि सेकंड हाउस को देखेगा। तो ये दृष्टि बहुत ही गुप्त, रहस्यमयी और गहरी होती है। देखिए, एट्थ हाउस खुद ही सडन गेन्स, इनहेरिटेंस और आफ्टर डेथ प्रॉपर्टी का घर है। इसीलिए जब शुक्र यहाँ पर धन भाव को देखता है तो आपका पैसा किसी आम सोर्स से नहीं आता। व्हाइट मनी इस पोजीशन में जल्दी नहीं मिलेगी। आपकी लाइफ के इनिशियल फेज में आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ओकल्ट, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस रिलेटेड काम में, कंसल्टेंसी या डीप रिसर्च जैसे फील्ड में एक्सपर्टाइज हासिल करते हैं, वैसे वैसे आपके लिए एक क्लीन और स्टेबल इनकम शुरू होती है। ये पैसा वाइट होता है, लेकिन थोड़ा अनकन्वेंशनल फील्ड से आता है। मतलब डॉक्यूमेंट्स में तो सब क्लियर होता है, पर इसका ओरिजिन डीप डोमेन या स्पेशलाइज्ड काम से होता है। अब बात आती है हिडन मनी की, और ये तो इस दृष्टि का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ से आपको गुपचुप इनहेरिटेंस मिल सकती है, पार्टनर की सेविंग का फायदा हो सकता है, सीक्रेट डील्स हो सकती हैं, या ब्लैक टू वाइट का मनी कन्वर्जन का प्रोसेस चल सकता है। कभी कभी तो ये पैसा आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके भी ले सकते हो, जैसे आप पर ट्रस्ट करके पैसा दे दे कोई। लेकिन ये ध्यान रहे कि रेयरली पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है। ऐसे लोगों के पास एक तरह का वोल्ट टाइप हिडन वेल्थ होती है, ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं होता, लेकिन रियल लाइफ में आपको लग्जरी और कंफर्ट देता है। और अगर यहाँ का शुक्र पीड़ित हो तो उल्टा हो सकता है, आप किसी और के पैसे पर डिपेंडेंट हो जाओगे, या कोई लीगल इमोशनल ट्रैप में आपकी लाइफ में आ जाए जो डायरेक्टली किसी औरत से या रिलेशनशिप से कनेक्टेड हो। अब कारक और स्वामी की बात करें तो सेकंड हाउस का स्वामी खुद शुक्र है और कारक गुरु है। इसीलिए शुक्र की यहाँ दृष्टि नेचुरली पावरफुल होती है। लेकिन अगर सेकंड हाउस कमजोर हो तो लालच बढ़ सकता है, झूठ बोलकर पैसा कमाने की आदत लग सकती है, और अगर आप पाप दृष्टि करें तो काले धन का संग्रह या टैक्स चोरी जैसे काम शुरू हो सकते हैं। प्रिकॉशंस जो आपको नोट करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि फैमिली से रिलेटेड पैसों में ट्रांसपेरेंसी रखिए, अननेसेसरली सीक्रेसी से बचिए, और अपनी वाणी को हमेशा मधुर बनाए रखिए, क्योंकि आपकी वाणी ही आपकी लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है। अगर ये दोनों चीजें संभाल ली तो ये दृष्टि आपको हिडन और विजिबल दोनों तरीके से पैसा दे सकती है, लेकिन ऑनर के साथ। जब शुक्र हो नवम भाव में तो वो आपके भाग्य यानी कि लक और पराक्रम एफर्ट्स के बीच एक डिवाइन कनेक्शन बना देता है। और जब अपनी दृष्टि से वो थर्ड हाउस को देखता है तो ये प्लेसमेंट आपके एक्शंस में एक सॉफ्टनेस, एक आर्टिस्टिक अंदाज और एक ग्रेसफुल कॉन्फिडेंस भर देती है। ये दृष्टि आपके भाई बहनों, कम्युनिकेशन स्किल, शॉर्ट ट्रेवल्स और छोटे छोटे वेंचर्स के जरिए पैसा बनाने का रास्ता दिखाती है। यानी जो काम आप अपने हाथों से, अपने वर्ड से करते हो, वो यहाँ पैसा बनाने लगते हैं। बात करें व्हाइट मनी की तो इस प्लेसमेंट में व्हाइट मनी अक्सर आपके हुनर से आती है, जैसे फ्रीलांसिंग, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया वर्क, डिजिटल मार्केटिंग, शॉर्ट ट्रैवल के प्रोजेक्ट्स या छोटे स्केल पर कोई बिजनेस। शुक्र की दृष्टि यहाँ कम्युनिकेशन को पैसा बनाने में मदद करती है, लेकिन शर्त यह है कि आपके काम में एलिगेंस, सॉफ्टनेस और एस्थेटिक ब्यूटी हो। यानी जो बोलते हो वो प्यार से बोलो, जो लिखते हो वो दिल से लिखो, जो सीखते हो वो अपनापन के साथ सीखो। ये अप्रोच आपको धीरे धीरे एक स्टडी व्हाइट मनी देगा। और अगर भाग्य स्ट्रांग हो, जैसे नवांश में शुक्र उच्च का हो, तो छोटे से छोटा एफर्ट भी बड़ा पैसा बना सकता है। लेकिन हिडन मनी की बात करें तो उसका क्या सीन है, यहाँ थोड़ा अलग होती है इसकी कंडीशंस। ये पैसा अक्सर थोड़ा साइड रूट से आता है, जैसे किसी डील में हिडन ब्रोकरेज लेना, सिबलिंग्स के नाम पर पैसा घुमाना, या किसी ट्रैवल प्रोजेक्ट के साथ चुपके से एक्स्ट्रा अर्निंग बनाना। कभी कभी आपके कम्युनिकेशन में इतना चार्म होता है कि आप बिना ज्यादा बोले ही आप लोगों को कन्विंस कर लेते हो, और वहां से आपको ब्रांड पर्क्स, कॉम्प्लीमेंट्री डील्स या ग्रे इनकम मिल जाती है। लेकिन अगर शुक्र नीच का हो या पाप ग्रह से एफ्लिक्टेड हो
तो ये दृष्टि हिडन रिलेशनशिप, सीक्रेट कोलैबोरेशंस या कन्वर्ट, या फिर ये कहूँ कि ये कोवर्ट एडवर्टाइजिंग जैसी चीजों में कन्वर्ट हो सकती है, जो थोड़ा रिस्की हो जाता है। बात करें कारक और स्वामी की, तो थर्ड हाउस का स्वामी बुध होता है और कारक मंगल। शुक्र बुध का संबंध ब्यूटी और कम्युनिकेशन के जरिए इनकम बनाता है। अगर थर्ड हाउस कमजोर हो तो आपको अपने काम का प्रमोशन करने में दिक्कत आएगी, क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी। और अगर आप पाप इन भावों पर पाप दृष्टि करें तो इनकम अफवाहों के जरिए बनाने लगेंगे आप, या सिबलिंग्स के साथ पैसों में धोखा हो सकता है। इसीलिए प्रिकॉशन क्या है, बहुत जरूरी है इस बात को ध्यान रखना कि जो भी कंटेंट बनाएं, चाहे वो लिखा हुआ हो, बोला हुआ हो या विजुअल हो, उसमें हमेशा सच्चाई और वैल्यू हो। दूसरी बात, भाई बहनों के साथ पैसों के मामले में पूरी क्लैरिटी रखें ताकि आगे चलकर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अगर ये डिसिप्लिन रखा तो शुक्र की ये दृष्टि आपको लक और एफर्ट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देकर लॉन्ग टर्म सक्सेस दे सकती है। आपका शुक्र बैठा है दशम भाव में, तो वो अपनी सातवीं दृष्टि से देखेगा आपके सुख के भाव यानी कि फोर्थ हाउस पर। तो ये आपके काम और घर के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बना देगा। ये प्लेसमेंट आपके करियर, पब्लिक रेपुटेशन और काम के स्टाइल में एक नेचुरल चार्म और एलिगेंस भर देगा। इसका मतलब है कि लोग आपको सिर्फ आपके काम के लिए नहीं नहीं बल्कि आपके प्रेजेंटेशन, ग्रेस और स्टाइल के लिए भी याद रखेंगे। इसीलिए ऐसे लोग अक्सर वाइट कॉलर जॉब्स में मिलते हैं, जैसे कि एचआर, डिजाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री, फाइनेंस, बैंकिंग, मीडिया या कोई एक ऐसी फील्ड जहां काम के साथ पर्सनैलिटी का चार्म भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो। बात करें व्हाइट मनी की, तो यहाँ व्हाइट मनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि फिक्स्ड सैलरी, प्रॉपर अकाउंटिंग, ईएमआई से लिया हुआ घर या गाड़ी जो सबके सामने दिख रहा है। ये इनकम क्लीन होती है और ऑफिशियल रिकॉर्ड में होती है। लेकिन शुक्र की ये दृष्टि एक सब्टल लेयर भी क्रिएट करती है जो हिडन मनी का सोर्स बन सकती है, जैसे साइड बिजनेस चलाना, कम्युनिकेशन बेस्ड डील्स करना, आपके लाइफ पार्टनर के नाम पर कोई वेंचर चलाना, या फिर फैमिली के किसी मेंबर के नाम पर ऐसी अर्निंग होना जो डायरेक्टली आपके पास ना आए लेकिन इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट दे। कभी कभी आपकी रियल इनकम का मेन चंक यही हिडन चैनल से आता है, जबकि सामने लोग को सिर्फ क्लीन सैलरी दिखाई देती है। ये प्लेसमेंट एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती है कि आपकी पब्लिक इमेज कभी कभी आपकी एक्चुअल हार्डवर्क से ज्यादा काम करती है। मतलब आपकी पहचान आपके काम के रिजल्ट से होती है, लेकिन आपकी इमेज और रेपुटेशन से ज्यादा बन सकती है। इसीलिए लोगों को लगता है कि पैसा सिर्फ आपकी जॉब से आ रहा है, लेकिन असल में अर्निंग का एक हिस्सा दूसरे हिडन सोर्स से भी आ रहा होता है। कारक और स्वामी की बात करें तो फोर्थ हाउस का स्वामी चंद्रमा है और कारक भी चंद्रमा है। जब शुक्र चंद्र का संबंध होता है तो ये इमोशनल लग्जरी या योग बनाता है। मतलब घर, गाड़ी, कंफर्ट, एस्थेटिक का प्यार। अगर फोर्थ हाउस कमजोर हो तो घर में सुख की कमी हो सकती है या एसेट्स का लॉस हो सकता है। अगर पाप ग्रह की दृष्टि करें तो रियल एस्टेट स्कैम्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स या व्हीकल से रिलेटेड लॉस हो सकता है। इसीलिए प्रिकॉशन में दो बातें जरूर ध्यान रखिए कि घर की संपत्ति में हमेशा माँ का आशीर्वाद और एथिकल तरीके रखिए, और घर से जुड़े किसी भी काम या डॉक्यूमेंट में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखिए। ये डिसिप्लिन रखा तो शुक्र की ये दृष्टि आपको करियर ग्रोथ के साथ साथ घर का सुख और फाइनेंशियली सिक्योर लाइफस्टाइल भी दे सकती है। देखिए, लग्जरी का मालिक शुक्र जब लाभ के भाव में आता है तो ये प्लेसमेंट पहले ही एक स्ट्रॉन्ग लाभ योग बनाती है, और जब ये अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो आपके प्रॉफिट्स में एक तरह का स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव टच, आर्टिस्टिक थिंकिंग और चतुराई से ब्लेंड आ जाता है। आपको पैसा कमाने का स्टाइल दूसरे लोगों से अलग बना जाता है। ये सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आएगा। इस प्लेसमेंट वाले लोग अक्सर अपनी वाइट मनी काफी क्लीन सोर्स से कमाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड्स, ट्रेडिंग, कंटेंट क्रिएशन, सिनेमा, गेमिंग, शेयर मार्केट या क्रिप्टो वर्ल्ड। यहाँ प्रॉफिट ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन काम का नेचर ज्यादा क्रिएटिव या स्पेकुलेटिव होता है। मतलब आप अपने टैलेंट और फोरसाइट को
पैसा बनाने में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। शुक्र की ये दृष्टि एक सबटल लेयर में हिडन मनी का सोर्स भी देती है। ये पैसा काफी मिस्टीरियस होता है, ऐसा जो सामने वालों को समझते हुए भी आप खुद ही पूरा एक्सप्लेन ना कर पाए। जैसे इनहेरिटेड शेयर्स का प्रॉफिट, कोई अननोन बेनिफैक्टर से मिला हुआ पैसा, पुराने रिलेशनशिप या एक्स पार्टनर से अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बेनिफिट, या किसी ऐसी प्रॉपर्टी का लाभ जो ऑफिशियली आपके नाम पर नहीं थी लेकिन उससे फायदा आपको मिल गया। ये वो पैसा है जो डायरेक्टली विजिबल नहीं होता लेकिन बैकग्राउंड में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्वाइटली स्ट्रांग बनाता है। इस दृष्टि का एक और खास पहलू है आपकी अर्निंग में फ्यूचर प्लानिंग का रोल। मतलब आप आज जैसे फाइनेंशियल ग्राउंडवर्क रखते हो जो कल को बड़ा फायदा देगी। लेकिन दुनिया को ये नहीं पता होता कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है और कौन सी प्लानिंग चल रही है। सामने लोगों को सिर्फ करंट इनकम दिखाई देती है, लेकिन असली फाइनेंशियल गेम आपकी स्ट्रेटेजी के हिडन लेयर में चल रहा होता है। इसीलिए अगर शुक्र स्ट्रांग हो तो ये प्लेसमेंट आपको एक तरफ से विजिबल क्लीन प्रॉफिट देता है और दूसरी तरफ से इनविजिबल पावर गेन्स भी देता है। बस ध्यान ये रखना है, प्रिकॉशन ये रखनी है कि स्पेकुलेटिव वर्ल्ड में अनएथिकल अप्रोच ना रखें, एथिकल अप्रोच को बनाए रखें ताकि हिडन इनकम कभी लीगल या मॉरल प्रॉब्लम में ना फंस जाए। अब देखिए, 12वें भाव की बात करते हैं। शुक्र के लिए ये प्लेसमेंट बहुत मजबूत होती है। शुक्र आपके 12th हाउस में बैठा है तो उसकी 7वीं दृष्टि जाएगी छठे भाव पर। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और डुअल नेचर का कॉम्बो बन जाएगा। इसका मतलब ये कि एक तरफ तो आपके लिए फॉरेन से पैसा क्लियरली आएगा, जैसे कि फॉरेन क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल कंपनीज में जॉब या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इनकम। आप अपने काम को इतना रिफाइंड और क्लासी बना लोगे कि फॉरेन लोग या फिर फॉरेन के लोग भी इम्प्रेस हो जाएं। लेकिन ये कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती, क्योंकि 12th हाउस खुद ही एक एक्सपेंसेस, सीक्रेट और हिडन चीजों का घर है। और यहीं से शुरू होता है हिडन मनी का गेम। आपको पैसा तो मिलेगा, आएगा भी, लेकिन कुछ खास हिस्सा ऐसा होता है जो वाइट मनी कैटेगरी में ना आए। जैसे कैश डील्स जो रिकॉर्ड पर ना हो, क्रिप्टो वॉलेट्स या ऐसे डोनेशंस जिनकी नीयत क्लियरली ना हो। कभी कभी ये पैसा पार्टनर के नाम पर फॉरेन अकाउंट्स या एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। और सबसे डीप बात, कभी कभी आपको ये पैसा एक्चुअली अपनी लाइफ के लिए नहीं बल्कि किसी पास्ट के कार्मिक डेब्ट चुकाने के लिए मिल रहा होता है। मतलब आप कमा रहे हो लेकिन कार्मिक साइकिल किसी पुराने उधार का रीपेमेंट करवा रही है और आपको खुद भी पता नहीं होता कि। अब बात करते हैं इसके कारक और स्वामी की। देखिए, 6th हाउस का स्वामी बुध है और कारक है केतु। शुक्र और बुध का मिलन जनरली अच्छा होता है, लेकिन केतु कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर आपका 6th हाउस स्ट्रांग है तो लोन्स रीपे हो जाएंगे, केसेस सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कमजोर हो गया तो आप लोन चुका नहीं पाओगे, लिटिगेशन में उलझ जाओगे। और अगर कोई पाप ग्रह छठे घर में हो या छठे घर को देख रहा हो तो शत्रु आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपको अनएथिकल तरीके से रीपेमेंट करना पड़ सकता है। इसीलिए प्रिकॉशन क्लियरली है, कोई भी लोन सिर्फ एथिकल रीजन से ही लें, बस हवा में या अननेसेसरी बर्डन के लिए नहीं लें। और हेल्थ या दुश्मनों से रिलेटेड किसी मैटर में पेशेंस और फेयरनेस रखें, वरना जो पैसा आपके लिए ब्लेसिंग बन सकता है वही टेंशन का सोर्स भी बनेगा। आज हमने शुक्र की 7वीं दृष्टि को ऐसे ऐसे राज खोले जो शायद आपने पहले कभी इस तरीके से सुने भी होंगे। शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके जीवन के उस द्वार का संकेत है जहां से व्हाइट मनी और हिडन मनी दोनों ही आपके कर्मों और समय के अनुसार आपकी लाइफ में प्रवेश करती है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में समृद्धि, संतुलन, सच्चा आनंद सदैव बना रहे। तब तक के लिए नमस्कार।